क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, बट चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। और चूँकि वृत्तियाँ इतनी जो है ना अनकॉन्शियस में बैठी हैं, सब कॉन्शियस में बैठी हैं, अवचेतन में बैठी हुई हैं। वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ जो हमेशा नीचे गिराती हैं। जब क्रोध आता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, प्रत्युत्तर देना ही पड़ता है। मेरे को तो बहुत क्रोध आता है, लिटरली सही बता रहा हूँ, बहुत क्रोध आता है यार। बहुत प्रयास करता हूँ अपने आप को रोकने की, और सफलता भी पाता हूँ। पहले से कुछ अच्छा ही पाता हूँ, क्योंकि बड़ी जटिल यात्रा है। और बड़ा जटिल जीवन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जीवन है। क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, मत्सर से, काम वासना से, और जीवन की तमाम ऐसी चीजें जो आपको नीचे गिराती हैं, इनसे ऊपर उठ पाना बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत बिरले ही उठ पाते हैं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबसे निभत ना है, ये हर एक बात पे लागू होती है। चाहे सफलता की बात कर लो, चाहे प्रेम की बात कर लो, चाहे मुक्ति की बात कर लो, चाहे एक सही जीवन की बात कर लो, एक सादा जीवन, उच्च विचार की बात कर लो। इन रास्तों पर चल पाना बड़ा ही टिपिकल होता है, क्योंकि अक्सर सरल चीजें ही बहुत कठिन होती हैं। किसी महापुरुष ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि किसी भी चीज को, एक टाइटल को यदि व्याख्यान्वित करना हो तो उसको आप करते जाओ, खूब शब्द मिलते जाते हैं, लेकिन उन व्याख्याओं को फिर से ला करके टाइटल में सीमित करना और एक नया टाइटल देना छोटे से, जिसमें वो सारी व्याख्याएं सीमित हो जाएं, मिल जाएं, बहुत कठिन होता है। कहने का मतलब ये है कि सरल चीजें अक्सर बहुत जटिल होती हैं। खैर, ये सारी बातें तो है ही हैं, बट मैं आज बात करने आया हूं अकेलापन जो होता है ना, जो मेरा अनुभव रहा है। बहुत कुछ जीवन में नहीं अनुभव कमाए हैं, अभी बस चलने का प्रयास कर रहा हूँ, चलने की चेष्टा है। बाकी तो जीवन में बड़ी ही जटिलता है, और बड़ा क्रोध आता है, बड़ी काम वासना पकड़ती है, बड़ा लोभ, बड़ा मत्सर, पैसे का लोभ, सब चीज़ें पकड़ती हैं ब्रो। बट इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठने का एक चेष्टा रहती है, एक प्रयास रहता है। ठीक है, आपसे बात करके, आपके माध्यम से जो चीज़ें जीवन में आई हैं, जो समझा है, जो बूझा है, कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, मैं चाहता हूं कि उन सूत्रों को आपके समकक्ष भी रख दूं, ताकि आप भी इनका उपयोग करके आप भी मेरी तरह अपने जीवन को सुधारने का और अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास ही सब कुछ है और कुछ नहीं कर सकते हो। तो ब्रो, जो अकेलेपन का जीवन होता है ना, मेरा मानना सबसे शानदार जीवन वही होता है यदि आप इस उद्देश्य से अकेलेपन में जाते हो ना, कि मेरे को कुछ सीखना है। अकेलेपन में आपको आनंद आता है, अकेलेपन में आप क्रिएटिव हो जाते हो, अकेलेपन में आप प्रोडक्टिव हो जाते हो, अकेलेपन में ग्रंथ उठ जाते हैं, अकेलेपन में सत्य के रास्तों पर चलने का मन करता है। तो ऐसा अकेलापन बड़ा ही शानदार होता है। अकेलेपन भी कई टाइप के होते हैं। एक अकेलापन आपको उदासी की ओर, आत्महत्या की ओर लेकर के चला जाता है। एक अकेलापन आपको काम वासना की तरफ, लड़कियों की तरफ ले जाता है, और एक काम वासना आपको सत्य की ओर, मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। तो ये जो सत्य और मुक्ति की ओर ले जाने वाला जो अकेलापन है, ये बड़ा ही शानदार होता है। मैंने इसको अपने जीवन में बहुत बारीकी से अनुभव किया है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, सफलता के अलग अलग मतलब हो सकते हैं अलग अलग लोगों के नजरिए में, बट सबसे बड़ी सफलता है जहां पर आप चीजों से मुक्त हो जाओ, संसार से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, संसार हो आसपास, लेकिन कुछ छेड़खानी ना कर पाए हमारे साथ। आता समझ रहे हो? तो अकेलेपन का रास्ता चुनो ब्रो, हमेशा कुछ अच्छा चुनो। मैं भी अपने जीवन में आज कहीं पहुंचा नहीं हूं, बट मेरा मानना है भीतर एक बहुत गहरे में एक इंट्यूशन बार बार आती है कि इन रास्तों पे चलते रहो। जो रास्ता पकड़ा है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन रास्तों पे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बेशक से मन ना करे तो भी चलते रहो, बेशक से प्रवचन सुनने का मन ना करे फिर भी प्रवचन सुनते रहो, बेशक से कुछ भी होता रहे, तुम वो काम करते जाओ, रिपीटेशन डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। कुछ ना कुछ ब्रो अच्छा हो जाएगा। तुम वहां पे नहीं पहुंच पाओगे जहां तक पहुंचने का तुमने विचार किया था, जहां तक पहुंचने का तुमने लक्ष्य बनाया था, बट उसके आसपास भी पहुंच गए तो बहुत पहुंच गए ना। आप गेम समझ रहे हो? तो अकेलेपन का रास्ता चुनो, और अकेलेपन में मुक्ति का अकेलापन बड़ा ही शानदार होता है। संसार बड़ा ही पेचीदा है, संसार के लोग बड़े ही पेचीदे हैं,
और संसार में रह करके संसार से अलग हो पाना बहुत ही कठिन है। ये जो बातें कही जाती है ना बहुत बड़े बड़े लोगों के माध्यम से कि संसार में रहो और संसार से मुक्त हो जाओ, उम्र बहुत छोटी है, और ये जो बात कही जाती है ना इसके लिए एक गहरा अनुभव और एक गहरा संघर्ष चाहिए, जो कि इतने से जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत तनाव है जीवन में, मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, कितना तनाव है। 1 बीघा खेत को लेकर के, थोड़ा चावल अनाज को लेकर के मैं आज खुद ही घर पे लड़के आया हूँ। घर के लोगों ने परेशान कर रखा है, क्या क्या बताऊँ आपसे। लेकिन प्रवृत्तियाँ वृत्तियाँ, मानव हूँ, इंसान हूँ, कोई क्रोध दिलाता है तो क्रोध आ जाता है, कोई लड़की देखी तो काम वासना चढ़ जाती है, गाड़ी देखी तो गाड़ी में बैठने का मन कर जाता है। बट लिटिल बिट प्रयास है चीज़ों से बाहर निकलने का, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। इतना आसान नहीं होता है अपने आप को ऊपर उठा करके और रमण महर्षि जैसे लोगों की कैटेगरी में, श्रेणी में अपने आप को बिठा देना। ये समझिए साहब। और भैया प्रयास करो, अकेले आओ। अकेलापन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट अकेलेपन की यदि चसक लग गई, लत लग गई, लफ्ट लग गई, बहुत मज़ा आ जाएगा ब्रो। मैंने तो महसूस किया इन चीज़ों को, कितना शानदार हो सकता है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये अकेलेपन से ही निकला हुआ कुछ बातें हैं, बस आप ये समझ लें। ये अकेलेपन से ही निकली हुई बातें हैं जो मैं आज आपसे इतनी सारी बातें कर पा रहा हूँ। अगर भीड़ में रहा होता ना तो वही प्रपंची बातें कर रहा होता। आज मैं 4 महीने से घर पे पड़ा हुआ हूँ, और खाली घर परिवार में जो कलह मच रही है, जो मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, या फिर मैं सामने वाले के साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसी के बारे में बहस कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं उसके साथ भी बुरा क्यों ना करूँ। लेकिन जब अकेले आता हूँ तो कितना मतलब बड़े ही गहरे अर्थों में ये बातें छूती हैं ब्रो, कि कितनी बड़ी बड़ी बातें। फिर जा करके उसी माहौल में, उसी रंग रूप में फिर से ढल जाना। यहाँ पे आता हूँ तो बातें बड़ी खलती हैं कि क्यों बोला, क्यों किया, बट जब जाता हूँ तो बर्दाश्त नहीं होती है। बट प्रयास है सुधारने का, कुछ ना कुछ एक बदलाव पाता हूँ कि पहले से थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल में है, थोड़ा सा निर्णयों को धैर्य से ले पा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। बस बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। 1-2 यात्राएं भी रहीं, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई आसपास, इस बीच बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। लेकिन ठीक है साहब, यही जीवन है यार, क्या कर सकते हैं। ये जीवन है साहब, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, इनके साथ जीना सीख जाओ तो बात बनेगी। हम वही प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत तकलीफ है, सर में दर्द हो रहा है, पर ठीक है यार, क्या दिक्कत है, क्या सीन हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। हम सुख में हो चाहे दुख में हो, अंततः जीवन बीत जाएगा, समय फिसल जाएगा। आप दुखी होकर के समय को रोक नहीं सकते हो, सुखी होकर के समय को रोक नहीं सकते हो। समय तो बह रहा है, समय अंततः आपको मौत के गर्त में ले जाकर के, मौत के गड्ढे में गिरा करके रख देगा। चाहे आप सुखी रहो, चाहे दुखी रहो, चाहे जाकर के झोपड़ी में रहो, चाहे आप महल में रहो, अंततः आप मर जाओगे। अंततः जो अंतिम लक्ष्य है मरने का, वो पूरा हो जाएगा। आप लड़ते रहो घर के लिए, जायदाद के लिए, अमीर बनने के लिए, IAS बनने के लिए, PCS बनने के लिए। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस बात को महसूस करना बड़ा ही टिपिकल काम है, बट महसूस हो जाए तो जीवन बदल सकता है। खैर, वीडियो 8 मिनट की हो गई है, 9 मिनट पूरे होने वाले हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि धीरे धीरे कुछ वीडियोज़ आएँ और कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। चीज़ों को समझने की, चलने की प्रेरणा और चेष्टा कर रहा हूँ, और आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। आप भी इन बातों पर प्रयास कर सकते हो चलने का। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरा जीवन नहीं बदला है, बट मेरे हाथ में कुछ सूत्र लगे हैं, जिनको यदि मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ तो आप भी उन सूत्रों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। गिरते पड़ते कुछ ना कुछ तो जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है साहब, नमस्कार।